हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइस, जो लपिया ने कल रात में ऐश कर लिया और हॉस्पिटल से, आईसीयू से उसके जो है वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और पुलिस का बयान भी आ चुका है। तो मैं दोनों चीजें जो है आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। उससे पहले आप सारे लोग बोरा बिछा करके बैठ जाइए, कोई शोरगुल नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सारा ब्यौरा बता देती हूँ। रात में लपिया ने जो है वो ऐश कर लिया। 12-12 बजे के समथिंग का टाइम था। हमारा पैनल लगा था, अंधेरी रात थी। मतलब अंधेरी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और साए साए हवा बह रही थी। उसी टाइम पे लपिया ने ऐश कर लिया। फिर ऐश कर लिया तो हमको पता नहीं चला। किसी ने हमें कमेंट किया कि दीदी लपिया ने ऐश कर लिया है, लपुआ का ऐसा कम्युनिटी आया है। तो हम लपिया के फैन हैं, हम दौड़ करके गए कम्युनिटी देखने। तो कम्युनिटी लपुआ ने अपने मेन चैनल पे लिखा था, जिसपे 12 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो उसपे उसने लिखा कि लपिया ने जो है बड़े दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पाद रहा है। तो हमको लगा पाद रहा है, तो फिर हमको बहुत गुस्सा आया कि बताइए, एक तो इतना दुख भरी कहानी है, एक तो इतना दर्दनाक कहानी है, ऊपर से कह रहा है कि पाद रहा है। मतलब एकदम सोचिए, ये हमेशा अगना पादना नहीं भूलता है। तो फिर हमने इसको, फिर हम बैक आए, आधा पढ़ करके फिर हम बैक आए अपने पैनल पे, फिर आए, फिर हम उसको गरियाए कि तुम ही का लिखे हो, सही सही कम्युनिटी लिखो। क्योंकि देखिए गवार उसकी ऑडियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब बेचारे पाद रहा है पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं कौन पाद रहा है, कुकुर पाद रहा है, बिलार पाद रहा है, लपुआ पाद रहा है कि लपिया पाद रही है, पता नहीं कौन पाद रहा है। तो इसीलिए जो है वो करेक्ट करवाना सही था ना गाइस। जो बताइए, अपने आंखों के सामने कुछ गलत होते देखिए तो उस पे आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो हमने आवाज उठाई कि तुम गलत लिखे हो, पाद रहा है लिखे हो। तो फिर इसके बाद वो यहाँ से सलाह लेकर के गया, फिर सही से कम्युनिटी एडिट किया। तो वही लिखा कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लपिया ने अपने साथ कुछ कर लिया है। ये गुमनाम है, कुछ कर लिया है, पता नहीं क्या कर लिया है। ठीक है, पीपी कर लिया है, मीसो कर लिया है, कि पता नहीं क्या कर लिया है, वाइब्रेशन कर लिया, नहीं पता क्या कर लिया है, पर कुछ कर लिया है। फिर इसके बाद जो है कुछ कर लिया है और पुलिस उसके घर आई है, आश्वासन दे करके गई है। और लपिया जो ऐश की है उसकी जिम्मेदार पपीता रिएक्शन वाली होगी। तो मेरा जो है फुल सपोर्ट पपीता रिएक्शन वाली को है। क्योंकि मैं जो है, जो इस लपुआ खानदान से पंगा लेगा, मैं उसकी सपोर्टर हूँ। ठीक है, तो मैं पपीता के साथ में दिल से हूँ। और पपीता को किसी भी तरीके की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो मुझे याद कर लेगी, मैं उसके साथ में खड़ी हूँ। आप लोग अगर पपीता की वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं तब भी, आज जो है जाकर के बेचारी के ऊपर आफत आ गया है, ठीक है, ऐस का आफत। तो उसको जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी जीजी बोली हैं कि हम पपीता के सपोर्ट में हैं, खुला सपोर्ट है हमारी तरफ से पपीता को, ठीक है, पपीता रिएक्शन को। और फिर इसके बाद जो है लपिया हॉस्पिटल गई कि नहीं गई नहीं पता, चाहे पता नहीं कहाँ गई, नहीं पता गई जो, पर पुलिस घर आ गई थी। फिर इसके बाद जो है भोरे भोरे हॉस्पिटल से जो है वो लपिया का रिपोर्ट निकल करके आया। तो रिपोर्ट में जो है वो डॉक्टर देखे उसका रिपोर्ट, क्योंकि देखिए जब कोई ऐस करता है तो उसका रिपोर्ट होता है कि भाई कोई कारण है, किस वजह से ऐस की है, मतलब उसने कुछ खाया है, कुछ पिया है, गर्दन दबाया गया है, गला दबाया गया है, या कुछ तो, या गला रस्सी से कुछ तो ऐसा ऐस का जो है वो अपडेट होता है। तो फिर इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो एकदम 5 मिनट में पोस्टमार्टम कह रहे, 5 मिनट में वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, टेस्ट जो आईसीयू में होता है, सॉरी पोस्टमार्टम दूसरी चीज होती है। आईसीयू में जो टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया और फिर यूरिन टेस्ट हो गया और फिर इसके बाद जो है ये मुंह का टेस्ट हो गया, तो सारा टेस्ट हुआ लपिया का। और फिर इसके बाद लपिया वेंटिलेटर पे ऐसी लेटी थी बेचारी, बहुत दुख हुआ देख के। तो ऐसे वेंटिलेटर पे लेटी थी और डॉक्टर आए तो पहले उसका ब्लड निकाले। वैसे ब्लड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद सुने हैं ब्लड बह रहा था। तो ऐसे पुलिस जो, अरे वो जो डॉक्टर साहब थे वो सोचे कि क्या वो निकाले, यहाँ भारी मात्रा में ब्लड निकल रहा है। तो वो ऐसे जमीनी पर से ऐसे काच करके कटोरा में रख रहे थे, ठीक है, ऐसे कटोरा में रख रहे थे, नीचे का जमीनी पर का इसे उठा उठा के कटोरा में उन्होंने रख लिया। मतलब सारा पाव भर, एक पाव मतलब 250 ग्राम के हिसाब से जो है उन्होंने नीचे से जमीन से वो ब्लड कलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद जो है वो सोचे कि क्या जो है वो करें।
मतलब क्या जो है हम यूरिन टेस्ट करें, तो फिर उन्होंने बेड के नीचे देखा, तो देखा वेंटिलेटर के नीचे ऐसे पानी की धारा बह रही थी। तो पानी की धारा बह रही थी, अब पता नहीं लपुआ के बह रही थी, लपिया के बह रही थी। मतलब वो आईसीयू में इतना अफरा तफरी था ना गाइजो, कि वो डॉक्टर को समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर ने उसको भी सोख्ता से ऐसे सुखाया जमीन से, फिर ऐसे गार करके उसको भी ऐसे कटोरा में रखा। ठीक है, ऐसे नीचे से जमीनी पर से सोख्ता में सुखाया, फिर ऐसे गारा, और फिर गार करके 2 कटोरा, एक कटोरा में नीचे से जो है वो ब्लड ले लिए, एक कटोरा में नीचे से यूरिन ले लिए। अब फिर इसके बाद गए लैब में। ठीक है, वही लैब में जो लपुआ लैब बनवाया है अपने वहां पे स्कूल में। तो उस ऐसे ही लैब में एक गए, एसी उसी लगा था उस लैब में। ऐसे हल्के में मत लीजिएगा कि ऐसे पंखा वाले लैब में ना, एसी वाले लैब में डॉक्टर साहब गए, और फिर इसके बाद चेक हुआ। तो 2 मिनट 3 मिनट तो पहले डॉक्टर बेहोश रहे। ठीक है, क्योंकि वो भी ब्लड के संपर्क में आ गए थे ना, तो उसका उनका भी दिमाग झन्ना गया था। जिससे झन्ना जाता है ना, करंट अगर किसी को लग गया है, आप उसको छू दीजिए तो आपको भी करंट मार देता है ना। तो फिर लपिया गोवा से होकर के आई थी, तो ब्लड जैसे ही डॉक्टर साहब के संपर्क में आया, डॉक्टर साहब का दिमाग गनगना गया। ऐसे ऐसे कि थोड़ा बहुत उसका अंश था उस ब्लड में, तो फिर डॉक्टर साहब का भी दिमाग गनगना गया। फिर उनको होश नहीं आया 2-3 मिनट तक, फिर 2-3 मिनट बाद उनको होश आया। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, ये ब्लड कुछ यूनिक है। फिर इसके बाद उसको उसको टेस्ट किया। फिर जब टेस्ट किया तब असली जो है वो रिपोर्ट क्लियर हुई, पता चला कि इसके इसके ब्लड में जो है ना वो सारी चीजें मिक्स हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स थी गाइज। इतनी सारी चीजें मिक्स थी, कोई के पता ही नहीं। सबसे पहले तो इसमें आइसक्रीम मिक्स था। ठीक है, फिर उसमें सफेद पाउडर मिक्स था। फिर इसके बाद जो है वो कैन मिक्स था, कैन, वो पेप्सी का कैन समझ रहे हैं ना, हाँ वही जो पब में पेप्सी का कैन मिलता है, वो भी उसमें था। और फिर इसके बाद जो है बीड़ी वो क्या बोलते हैं, ये करके किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हमारे गांव में एक कहावत थी, बचपन में हम सुने थे, हमारे दादा दादाजी बताते थे कि वो लोग जब पुराने जमाने में खेती बाड़ी करने जाते थे ना, तो ऐसे खेते खरिहाने जाते थे तो चुड़ैल आ जाती थी। ठीक है, तो ऐसे दादा दादी खेते पे बैठे रहते थे, पानी वानी धान गेहूं में लगा करके, तो चुड़ैल आ जाती थी। फिर चुड़ैल, फिर हमारे दादाजी ऐसे करते थे, तो चुड़ैल मांग लेती थी कि दादाजी हमहू को दे दीजिए। ठीक है, तो वो भी मतलब उसका भी असर है, अब पता नहीं कैसे उसका असर गया, पता नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद चूर भुजिया भी खून में निकला, भात भी, पतरे पतरे चावल भी उसमें निकले, और हेलुआ भी निकला, हेलुआ जो जर गया था वो वाला हेलुआ भी निकला ब्लड टेस्ट में। और फिर इसके बाद नाक खोदा हुआ, ऐसे जो नाक खोद करके चाय बनाती है, फिर वो भी नाक खोदा हुआ चाय भी निकला। ठीक है, और फिर इसके बाद पिछवाड़ा भी खोद लेती है ना, तो ऐसे पिछवाड़ा खोदी थी, तो उसका भी थोड़ा सा अंश ब्लड में निकला। मतलब बहुत सारी चीजें निकली गाय, जो सारी चीजें निकली। फिर ठीक है, फिर डॉक्टर जब इतनी सारी चीजें देखे, तो डॉक्टर ने बोला कि और इसका रिपोर्ट तो बहुत मस्त है। समझ रहे हैं, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा तो बोला कि रिपोर्ट बहुत मस्त है, एकदम मस्त है। ठीक है, फिर इसके बाद रिपोर्ट लेकर के बाहर आए, फिर सारी बातें लपुआ से बताया कि देखो लपिया ने जो ऐस किया है उसमें ऐसी गंभीर सारी जो है वो चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, हेलुआ निकला, इसमें जो है क्या बोलते हैं भुजिया निकला, चूर चूर पतरे पतरे चावल निकला, सेलेड निकला, पापड़ उपड़, पापड़ भी एक बार निकल गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें से चिकन निकला, मटन निकला, सारी चीजें निकली उसके ब्लड टेस्ट में। तो अब लपुआ बोला कि डॉक्टर साहब अब क्या किया जाए, तो उसने बोला कि ऐसा करो कि तुम कम्युनिटी लिखो। ठीक है, तुम कम्युनिटी लिखो कि जो है हम लोग घर आ गए हैं, इतनी सारी चीजें निकली तो हम घर आ गए हैं। अब ये नहीं पता गाइजो कि पता नहीं लपिया घर आई कि डॉक्टर साहब ही उसको ऐस का जो है एकदम घपाघप कर रहे, पता नहीं, पते नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। और इधर जो है इसके घर पे, लपुआ के घर पे, हमारी एक ऑडियंस ने रात में 1 बजे के समथिंग फोन मिलाया, टेन टड़ेंग टेन टड़ेंग टेन टड़ेंग, लपिया के सास को, असुरवा बुढ़िया को। फिर बुढ़िया को फोन मिलाएगा, टेन टड़ेन, तो बुढ़िया सो रही थी। तो हमारी सहेली ने बोला कि हेलो माता जी प्रणाम, तो माता जी बोली कि सादा सुहागन रहिए, सादा सुहागन रहिए। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि माता जी वाईटी पे चल रहा है कि आपकी बहू ने ऐस कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि अरे हमको नहीं पता है, पूछ के बताते हैं। अब एक बात बताइए ए बुढ़िया, इतना लंबा स्क्रिप्ट लिखा गया जी एस का है, और तुम मेन कलाकार उसमें से गायब हो जी, कैसी सास हो रे बुढ़िया।
मतलब तुम सच में जरतुहिन सास हो। इतना बड़ा स्क्रिप्ट लपुआ लिख आया हैप्पी बर्थडे का कि भाई पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा बाबू भैया, और तुम उसके बीच में से गायब हो। ये गलत बात है। असुरा, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, असुरा को पता ही नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, और असुरा बोली थी कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो हम इसे उड़ के 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, अपना अपना चौतरा लेके, पिछवाड़ा लेकर के। लेकिन यहाँ तो ये खर्राटे ले रही थी हसन मियाँ के साथ में असुरा। ये कैसा दुख है जी। हम सारे लोग वाईटी पे रात के 3 बजे तक जगे थे इस ऐस के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे जो है ये असुरवा सो रही है। ये सच में एकदम खतरनाक सास है दोस्तों। इतना बड़ा आपदा आ गया, इतना बड़ा जो है इसकी बहू ने कांड कर लिया, ऐस कर लिया, पुलिस भी घर आ गई, पर ये हसन मियाँ का साथ नहीं छोड़ रही है। बताइए, लंगटे हसन मियाँ के साथ लोटी रही, लंगटे। मतलब इंसान एक होता है ना, ये एकदम लंगटे उ रही कि का जाने दो, सब अपना ही है। उधर काला कुकुर, वो भी भौ 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 करके, वो भी अपना जो है, बताइए, लपिया इतना बड़ा ऐश कर ली, कोई गया ही नहीं, कोई नहीं गया। अभी अभी यूरिन टेस्ट बाकी है गाइस, जो डॉक्टर खाली ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बताया है, और इसके बाद जो है हम आपको और अपडेट देंगे। ऐसे ही अपडेट के साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपडेट अच्छी लग रही है कि नहीं बताइए। पर हमारी आंखों में आप लोग दर्द देख सकते हैं, दर्द हम एकदम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारा ऐस जो है, बाप रे, बहुत गंभीर सवाल है कि ऐस पे हम क्या वो दें, श्रद्धांजलि दे, शुभकामना दे, क्या दे, समझ ही नहीं आ रहा। सब हौच पौच हो गया, खिचड़ी बन गया है। चलिए गाइस, इसी दुख के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तब तक के लिए जय श्रद्धांजलि।